वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बेहद खास पेशकश जहां पर वो निवेशक जो कि बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते या वो निवेशक जिन्होंने पिछले कुछ सालों में फिक्स डिपॉजिट के उम्दा रिटर्न देखे हैं और जैसे कि अब हम जानते हैं कि रेट कट साइकिल में आ चुके हैं, इससे आपकी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें घटेंगी, आपकी लोन की ईएमआई भी कम होगी। लेकिन देखिए, जब निवेश की बात आती है तो घटता ब्याज किसी को अच्छा नहीं लगता और ऐसे में निवेश के विकल्प आपके लिए क्या हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। हालांकि बता दें कि ये जो पेशकश है, क्योंकि शुक्रवार को हम सब जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी है और एक बार फिर से यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आपकी ब्याज दरें और घट जाएं। एक बार फिर से इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उस वक्त आपकी लोन की ईएमआई पर भी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल घटती ब्याज दरें, कमाई के मौके कहाँ कहाँ पे हैं, फिक्स डिपॉजिट या 16 कैटेगरीज जो है डेट म्यूचुअल फंड में, वहाँ पैसे लगाए जा सकते हैं या टारगेट मैच्योरिटी फंड जैसा कुछ अपने पोर्टफोलियो में आजमाया जा सकता है। बात करेंगे। मेरे साथ अंकित बागड़िया, एसोसिएट डायरेक्टर की अकाउंट मैनेजमेंट bankbazaar.com जुड़ गए हैं। और अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो चलिए, ब्याज दरें घट रही हैं और ऐसे में फिक्स डिपॉजिट की भी दरें बैंकों ने घटाना शुरू कर दी है। ये बात हम जानते ही हैं, लेकिन साथ ही हमेशा वो एक एंगल जुड़ा होता है इस चर्चा से अंकित, कि लास्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में अगर आपको करना है, अभी भी जो थोड़ी बहुत आपको ऊंची ब्याज दरें दिखाई दे रही हैं, उसमें अगर आपको पैसे लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। क्या वो अभी भी बनता है करना? क्योंकि शुक्रवार को हम जानते हैं कि एक बार फिर से पॉलिसी का ऐलान होने वाला है और सभी फैक्टर्स फिलहाल तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि कुछ यहाँ पर और जो है कमी कर दी जाए। लेकिन खैर, वो जब ऐलान होगा तब होगा। लेकिन क्या लगता है कि लास्ट राउंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट रेट्स का फ़ायदा उठा लेना चाहिए अभी? जी, शुक्रिया कविता। तो आपने बिल्कुल सही कहा कविता कि जिस तरीके से आरबीआई की रेट दर कम होने की अनुमान आशंका जगाई जा रही है, फ्राइडे को एमपीसी मीटिंग के तहत, उसमें एक अच्छी चीज़ ये ज़रूर है कि होम लोन के ब्याज दर कम होंगे, लेकिन आपने सही कहा कि फिक्स्ड डिपॉज़िट के भी ब्याज दर कम होने की आशंका है, जो कि एक सीधा-सीधा इम्प्लीमेंटेशन है जो बैंक्स करती है। अब इसमें निवेशक क्या करे? जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका फ़ायदा उठाए या रुक कर थोड़ा-सा और कोई दूसरा म्यूचुअल फंड है या जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सके उसका फ़ायदा उठाए। तो आपके सवाल का सरल-सरल आंसर यही होगा कविता कि फिलहाल अब जिस टाइम पर रेट कम हो रहे हैं, आरबीआई की रेपो रेट कम हो रही है, एफडी की ब्याज दर कम हो रही है। आज हम 6 से 7% पे एफडीज़ देख रहे हैं मार्केट में, जो कि और कम होने की आशंका है। ऐसी सिचुएशन में निवेशकों के पास एक और ऑप्शन है जिसको कहा जाता है डेट म्यूचुअल फंड। जैसे आपने सही कहा, जो अल्टरनेट तरीका है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें हालाँकि आपको गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते हैं, जो कि कोई भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट पे नहीं होते। लेकिन इसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये डेट म्यूचुअल फंड है, ये थोड़े सेफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, एनसीडीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन पर इन्वेस्ट करते हैं और इसके तहत आपको रिटर्न्स मिलती है। इसमें एफडी से आपको थोड़ी-सी ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाती है, थोड़े फ्लेक्सिबल ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसको गहराई में समझना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स अपने चॉइस के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकें, कितने टेन्योर के लिए उनको चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो मैं शुरू करता हूँ जी। जिसमें आपने कहा कि तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ होती अंकित, है। हाँ हाँ, जी, एग्ज़ैक्टली, मुझे उसी में आना है। लेकिन देखिए, डेट म्यूचुअल फंड में अब क्योंकि 16 कैटेगरीज़ होती हैं और हम जी, जानते हैं कि अलग-अलग ड्यूरेशन के हिसाब से आप जो है पैसे लॉक इन कर सकते हैं। टैक्स का एंगल मैं बाद में आऊँगी, क्योंकि आपके पास यस। जो है फ़ायदा आपको नहीं मिलता इंडेक्सेशन का, उसको अगर मैं छोड़ दूँ, क्या फ़िलहाल वो समय है कि मैं लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड में पैसे लगाऊँ या आपको लगता है कि अभी भी मामला शॉर्ट टर्म है? 1 से 3 साल का कंसिडर कर लीजिए अगर आपको डेट फंड में अपने पैसे पार्किंग ही नहीं करने हैं। राइट। सो ये बहुत ही सही समय है डेट फंड में पार्क करने का, क्योंकि जब आरबीआई की रेपो रेट जब कम होती है ब्याज दरें, तब बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। बॉन्ड के जो कूपन रेट होते हैं, कंपनी के जो बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड, उनके कूपन रेट्स बढ़ते हैं और डेट म्यूचुअल फंड जो है ये इन्हीं कूपन्स में, इन्हीं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, तो उनके एनएवीज भी बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है किसी भी निवेशक के लिए इसे एक्सप्लोर करने के लिए। रिस्की थोड़ा-सा ज़रूर होता है, एफडी की तरह गारंटीड रिटर्न नहीं होते, लेकिन ये फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट होती है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। आपको एग्ज़िट लोड नहीं लगता, अगर आप 7 दिन से ज़्यादा रखते हो तो मोस्ट ऑफ द जितने भी फंड्स हैं, उसमें एग्ज़िट लोड नहीं लगता। जबकि एफडी में अगर आप जल्दी निकाल लेते हो, आपको पेनल्टी भी लगती है, आपको इंटरेस्ट रेट भी उतने ही टेन्योर का मिलता है। तो काफ़ी सारे फ़र्क है, लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन राइटली, येस, दिस इज़ द राइट टाइम। ये एक सही समय है क्योंकि आपके एनएवीज़ जो है डेट म्यूचुअल फंड्स के, वो आपको बढ़ते दिखाई देंगे रेपो रेट कम होने के रिजीम में।
चलिए अंकित, अब एक और चीज़, क्योंकि हमें ये पता है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है, और आपने बॉन्ड प्राइसेस की बात की, आपने बॉन्ड यील्ड्स की बात की। अब किस लॉजिक के साथ इस वक्त अगर आप एफडी में पैसे लगाते हैं, उसके बावजूद भी आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा एक एड ऑन फ़ायदा होता है, वो कैसे यस, होता है डिस्पाइट द टैक्स इम्प्लीकेशन, टैक्स ट्रीटमेंट जो कि फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड्स पर एक जैसा है? राइट। सो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो इस तरीके से है कि आप समझिए आप एक शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी ड्यूरेशन है 1 से 3 साल के बीच में। कंपेयर करते हैं इसको एक पर्टिकुलर एफडी के साथ जो सेम ही ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आज जो ब्याज दरें एफडी में आपको मिल रही है जो कि 6 से 7% की एफडी की इंटरेस्ट रेट है, उसके सामने 1 से 3 साल के डेट म्यूचुअल फंड की ब्याज दरें अगर आप देखोगे, तो वहाँ पे आपको 7 से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने के लिए बहुत ही आसान है। चाहे 8%, 9%, 10% वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। अगर आप एसबीआई का गिल्ट फंड देखोगे, लास्ट 1 ईयर में उनका रिटर्न्स तो 11% है। तो ये क्यों है? यहाँ पे बॉन्ड प्राइसेज़ जो है वो बढ़ रहे हैं। जहाँ पे कंपनीज़ इन्वेस्ट कर रही है, जहाँ पे ये डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं इन एनसीडीज में, इनके प्राइसेस थोड़े बढ़ जाते हैं तो एनएवी बढ़ जाती है। तो इस दौरान पे आपको इस चीज का फायदा उठाने मिल जाता है। और टैक्स ट्रीटमेंट पे अगर मैं आऊं वहां पे, तो आपने सही कहा, इंडेक्सेशन बेनिफिट जा चुका है 1 अप्रैल 2023 के डिसीजन से। वहां से इफेक्टिव होने के बाद अब इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इनकम है उस स्लैब के हिसाब से आपके गेन्स पर टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ भी आपको एक बेनिफिट ये है कि आपकी जो भी कैपिटल गेन है डेट म्यूचुअल फंड में, वो आपका कैपिटल गेन कंसिडर किया जाता है, जबकि आपकी एफडी की जो भी इंटरेस्ट आप कमाते हो वो कैपिटल गेन नहीं होता, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ट्रीट की जाती है। तो आपको जितनी भी आप साल में इंटरेस्ट एक्रू भी हो जाती है, भले आपका एफडी आपको पूरा मिला भी ना हो, इंटरेस्ट आपको मिला भी ना हो, लेकिन अगर एक्रू हो गए तो उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स भरना है। लेकिन कैपिटल गेन में ऐसा है कि जब तक वो आप रिडीम नहीं कर लेते, आप उस डेट म्यूचुअल फंड को आप सेल नहीं करते, आपकी रिसीट नहीं हो जाती, आप वो इनकम पे टैक्स नहीं भरना है। आपको जब वो इनकम आपकी हो जाएगी एक्रू, तब आपको भरना है। तो आप इन अ वे टैक्स डिफर कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका कैपिटल लॉस होता है, अगर आपके मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स है, आपके लॉस है, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो कि एफडी में आप इंटरेस्ट को कहीं भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कैपिटल गेन सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये दो मेजर बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी को छोड़कर जो डेट म्यूचुअल फंड आपको देता है। कविता। के अलावा जो बॉन्ड्स हैं और जो एनसीडीज़ हैं, इस तरह के निवेश विकल्प आप क्या रेकमेंड करेंगे कंसिडर करने के लिए? बिकॉज़ यहाँ पर जो कूपन रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा आकर्षक लगता है लोगों को। जी, जी, बिल्कुल। सो आपको मैं बता दूँ, जैसे अगर कस्टमर की आपकी निवेश जो अवधि है, अगर आपकी निवेश अवधि 1 साल से कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 महीने से 6 महीने के लिए निवेश करना चाहते हैं, किसी बड़े खर्च के लिए आप पैसे रोक कर रखे हैं, उसको आप एफडी में डालेंगे, तो आपकी एफडी की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 4%, 5% उस रेंज में आपको मिलेगी। जबकि आप यही डेट म्यूचुअल फंड में अगर डालेंगे, जो कि शॉर्ट टर्म है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, जो कि 3 से 6 महीने के लिए कंसिडर किए जाते हैं, उसमें भी आपको 7 से 8% सालाना इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है। जो कि आपको हेल्प करता है कि आपको बेटर इंटरेस्ट रेट मिलता है। आपको एफडी के बारे में बताएँ, तो अगर 5% आप रिटर्न्स आप लेते हो एफडी से, उस पे आपका 30% टैक्स लग जाता है और उसके बाद आपकी इन्फ्लेशन, तो आप नेगेटिव रिटर्न्स में चले जाते हो, जो कि रियल रिटर्न अगर आप देखें नेगेटिव हो जाती है। और कंपेयर करें डेट म्यूचुअल फंड में, तो जहाँ पे अभी इंटरेस्ट रेट रिजीम जो आपका कम हो रहा है, आरबीआई रेपो रेट शायद कम कर सकता है, ऑलरेडी कर चुके हैं 2 बार, आगे भी कम करने की आशंका जताई जा रही है। तो इसमें होता ये है कि जो एनसीडीज़ है वो अट्रैक्टिव हो जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो अट्रैक्टिव हो जाती है, उनकी बॉन्ड जो रेट है, कूपन रेट है, वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एनएवी इस पर्टिकुलर फंड की आपको बढ़ती हुई दिखेगी और आपको इसमें रिटर्न्स बेटर मिल जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर कस्टमर चाहे, आपका निवेशक चाहे, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बार कंसल्ट करके। और राइट, एक आखिर में मुझे टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के बारे में पूछना है आपसे। यहाँ पर जी। रिकमेंडेशन के लिहाज से क्या आप इसको रेकमेंड करेंगे, और अगर टारगेट मैच्योरिटी फंड रेकमेंड करते भी हैं तो किस ड्यूरेशन का और कहाँ से खरीदा जाए? जी, बिल्कुल। टारगेट मैच्योरिटी फंड बेसिकली वो फंड होते हैं जो 3 से 10 साल के फंड, डेट म्यूचुअल फंड होते हैं। ये 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं, या स्टेट डेवलपमेंट लोन खरीद सकते हैं, या पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीएसयू बैंक्स की जो बॉन्ड्स होती है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनको एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी दी जाती है, इनकी एक मैच्योरिटी फिक्स होती है। से फॉर एग्जांपल अगर आप 5 साल का देखें टारगेट मैच्योरिटी फंड, तो उन उस फंड के अंदर वही इन्वेस्टमेंट होंगे जिसकी टेन्योर 5 साल है, जिसकी अवधि 5 साल की है। तो
इससे फंड मैनेजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलती है कि उनको पता है कि इसकी यील्ड कितनी मिलने वाली है, उन्होंने किस बॉन्ड में निवेश किया है, उसकी इंटरेस्ट कितनी जनरेट होने वाली है 5 साल में। इन्वेस्टर को भी पता होता है कि आप अगर 5 साल तक इस बॉन्ड में इस फंड में निवेश रहेंगे, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको एक थीम मिल जाती है कि आप इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टेट बैंक का अगर आप देखें, तो स्टेट बैंक क्रिसिल आईबीएक्स फंड जो सितंबर 2027 में अभी खत्म होने वाला है, वो 5 साल का है, वो भी 2022 में चालू हुआ था। वहाँ पे भी इन्वेस्टरों को कम से कम 11 से 12% की रिटर्न मिल रही है। वहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा रिटर्न है? क्योंकि वो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनकी अवधि उन्हें पहले से पता है, जिनके रिटर्न्स अच्छे हैं, जिनके कूपन रेट्स बढ़ रहे हैं। आरबीआई ने लास्ट 2 साल में आप देखेंगे, लास्ट 3 साल में कोविड के टाइम पे जब रेट जो बढ़ाए थे, अब वो कम होने के कगार पे है, वो रिजीम चेंज चल रहा है, जिसकी वजह से इन बॉन्ड्स के कूपन रेट बढ़ रहे हैं। एंड उसके तहत ये जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके भी रेट बढ़ रहे हैं। तो ये जो टारगेट मैच्योरिटी फंड है, कस्टमर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये देते हैं कि आपको पता है कि आपकी टेन्योर कितनी है, आपकी रिटर्न्स कितनी आएगी, लगभग सिमिलर है एफडी के मामले में, जहाँ पे एफडी में आपको पता होता है कि कितनी इंटरेस्ट रेट आपको बनने वाली है। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बेटर मिल जाती है, रिस्क नहीं है, सेफ ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होते हैं। तो ये कुल मिला के बहुत ही फायदेमंद सौदा है कस्टमर्स के लिए। कविता। चलिए, तो क्लियरली यहाँ पर हमने आपके फिक्स्ड इनकम की तैयारी करा दी है, फिक्स्ड इनकम निवेश की तैयारी करा दी है, लेकिन और भी बहुत सारे विकल्प हैं जिन पर हम विस्तार से बातचीत कर सकते हैं। मेरा समय लेकिन समाप्त हुआ है इस पेशकश के लिए। अंकित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतनी बारीकी से बात की इस पूरे मामले पर। धन्यवाद। और हमें भी ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार भी एक बेहद खास पेशकश है आपके लिए, लेकिन उस बीच हमारी एकदम खास पहल की जानकारी आपको दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह से हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह आपको अपने निवेश की भी प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड्स और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके।